सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये सब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर में है। जो भी इस तरह का संस्थान होगा वो किसके अंदर जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसके अंदर में है, वो रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर। अभी इसके मंत्री कौन है? क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है। पहले सुना मेरा नाम अतुल चेतन हेम्ब्रम है, मैं उड़ीसा का ही रहने वाला हूँ। हमारा पड़ता है झारखंड बॉर्डर के साथ लग के हमारा घर है, इसलिए हमारी हिंदी दूसरे लोगों से थोड़ी बेहतर है। तो जैसा कि आप यहाँ जब एंट्री कर रहे थे, आपने सबसे पहले देखा होगा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? क्या है? सीवा। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कृषिरत महिलाओं के लिए एक संस्थान है। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारा जो पॉपुलेशन अभी भी या उस समय भी, आप एक पूरा जनसंख्या पकड़िएगा तो उसका आधा भाग पुरुषों में, आधा भाग महिलाएं हुई हैं। तो जब शुरू हुआ पॉलिसी बनना, सरकार जब बनाने लगा, तो जो महिलाओं को कम साइड में रखा गया, उनके बारे में उतना नहीं सोचा गया, खासकर उन महिलाओं को जो लोग कृषि क्षेत्र में काम करेंगे। क्योंकि सारा चीज जो हम देखते हैं, पट्टा हो, ये हो, बैंक का एक्सेस हो, कुछ भी हो, वो ज्यादातर पुरुषों के पास है, क्योंकि उनके पास वो फलना डॉक्यूमेंट या वो फलना चीज उनके हाथ में है, जो कि महिलाओं के पास नहीं है। वो अपने पैतृक घरों से भी उस चीज को नहीं पाती है, और एक बार ब्याह करके अपने ससुराल जाती है तो वहां से भी उन चीजों से वो वंचित हो जाती है, वंचित रहती है। इसलिए कृषि में महिलाओं का वैसे योगदान तो बहुत है। हाँ। हमारा जो रिसर्च है उसके अनुसार हम देखते हैं 70 से 80% काम कृषि में महिलाओं द्वारा किया जाता है। आप चाहे खेती ले लो, बागवानी ले लो, फूड प्रोसेसिंग ले लो, गो पालन ले लो, बकरी पालन ले लो, मुर्गी पालन ले लो, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो महिलाएं जिसमें भागीदार नहीं है। तो ये संस्था भारत सरकार ने हम सोचा कि हम लोग महिलाओं के लिए, कृषिरत महिलाओं के ऊपर कुछ करना चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट एक हुआ 30 साल पहले। ठीक है। उसके बाद लकीली हमारे यहाँ पर जो पी दास जिनकी अगुवाई में ये सब हुआ, वो उड़ीसा के थे, तो वो कोशिश किए और उड़ीसा सरकार हम लोग को जगह दिए, इसलिए ये भुवनेश्वर में ये है। लेकिन ये ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अधीन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो उसके अंदर में आता है, ये भारत सरकार का है। तो हमारा जो मैंडेट है, हर काम जो हम लोग यहाँ करते हैं, रिसर्च हो कुछ भी हो, हम कृषिरत महिलाओं को ध्यान में रख के करते हैं। अभी हम आपको एक सवाल जो हम लोग सब जितने लोग आते हैं सबको कॉमन पूछते हैं। आपको अभी हम एक पेन देंगे, पेपर देंगे, और आपको बोलेंगे कि एक कृषक का तस्वीर बनाइए, है ना, एक फार्मर का तस्वीर बनाइए, क्या बनेगा? ये एक पुरुष 99% लोग ऐसे करते हैं, 1% भी हम लोग आज तक नहीं देखे जो एक महिला को दिखाता है। ठीक है। तो हमारी धारणा, क्योंकि हम लोग उस पैट्रियार्कल सोसाइटी जो बोलते हैं ना, उससे हम लोग ऐसे निकल के आए हैं कि हम लोग वैसे पुरुष प्रधान देश, और अगर हम कृषि प्रधान भी हैं तो भी पुरुष ही उसमें प्रधानी कर रहा है। तो ये है। तो हम लोग जब इस इंस्टीट्यूट को बनाए तो हमारा मैंडेट था महिलाओं जो कृषि में काम करती हैं उनके लिए हम कैसे काम करेंगे। तो महिलाओं का जो प्रॉब्लम है पुरुषों के हिसाब का नहीं।
आज आप देखिए कोई भी मशीन जब बनता है तो पुरुषों के शक्ति के हिसाब से बनता है। ट्रैक्टर का पेडल देख लीजिए कितना टाइट होता है, उसमें ताकत लगता है। अब महिला को आप वहाँ बैठा दीजिए, वो उतना आसानी से कर पाएंगे? और उसका स्टीयरिंग कितना हार्ड रहता है, उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग कम करने के लिए यहाँ रिसर्च करते हैं। हम लोग छोटा छोटा टूल्स ऐसा देते हैं जहाँ से उनका जो ये सब जो बोझ ढोने की क्षमता बढ़ जाती है या कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इस टाइप का हमारा सारा काम होता है। तो और उसके बाद फिर उनका फाइनेंस कैसा होना है, वो कैसे अपने आप को अपने आप के लिए ये जीविका अपने ये अर्पण कर सकती हैं और किस तरह से कुछ पैसे कमा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग उनके लिए कुछ कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर जो ये पोस्टर सब लगे हैं, सब अलग अलग योजनाएं हैं, मतलब महिलाओं के लिए कि ऐसा ये पर्टिकुलर ये क्षेत्र में आप ये करिएगा तो ये करके आपको इनकम मिलेगा। इनकम के साथ एक चीज और अपने आप आता है, वो है इज्जत। आपका घर में भी लड़का हो चाहे लड़की, अगर जो इनकम कर रहे हैं तो समाज में उसको लोग अलग लेवल पे देखते हैं, ठीक है ना। तो जब तक हाथ में पैसा नहीं होगा तो महिलाओं की इज्जत भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग को जरूरी है कि उनके जेब में भी हम लोग पैसा डालेंगे। तो क्योंकि आप सारे लोग पुरुष हैं तो आप लोग को समझ में आज आना चाहिए कि महिलाएं भी किस हिसाब से कितने हद तक आगे जाके खेती में आप लोग के बराबर में खड़े रह के सहयोग करती हैं। लेकिन उनको हम लोग आज तक एक इग्नोर करके फार्मर बोल के कि एक कृषि का बोल के हम लोग उनको वो पहचान नहीं देते। तो ठीक अभी ये यहाँ पर आप देखिए मॉडल्स है ना, जो ये मॉडल सब है पोस्टर में लगा हुआ है देखिए। और ये हम लोग का जो विजन है तो ये है एम्पावर्ड वुमेन, मतलब जो ये क्या कर सकती हैं, हाँ क्या क्या कर सकती हैं और किस लेवल पे जा सकती हैं। जो नीचे नेताजी हैं, कोई ये साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, रॉकेट साइंस में है, कोई टीचर लेक्चरर बन रही हैं, कोई अपनी ये माँ भी है, खेती भी करी है, ट्रैक्टर भी चल ड्रोन उड़ा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ आप लोग अभी ड्रोन दीदी का सुने कुछ? हाँ ड्रोन, हमारे संस्था में एक महिला है जो ड्रोन दीदी बनी हुई है। उनको इफ्को के तरफ से फ्री ट्रेनिंग सब चीज कराया गया, सर्टिफिकेट मिला और उनको एक ड्रोन भी फ्री में दिया गया। अभी वो पूरा अपना एरिया में और दूसरे गांव में भी जाके ड्रोन से वो उसके ये कर दिए है, ये फर्टिलाइजर स्प्रे करती है, उसके छिड़काव करती है और जो कीटनाशक है उसको भी एरियल स्प्रे करती है, उससे उसका बहुत अच्छा इनकम होता है। तो है ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को लगेगा कि बहुत छोटा छोटा है, लेकिन महिलाओं के नजर से देखिएगा तो बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। अब शुरू में ये हमारा पेड़ी ऑपरेटेड है, ये तो वो झड़ जाता था, उसके बाद बैल कम होने लगे तो अब क्या करें, वो ऐसे खड़ा होके उठा के ऐसे मार, तो इसमें महिलाओं को कष्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये पेडल वाला सिस्टम है, तो यहाँ ऐसे पैर रख के ऐसे दबाने से ये वाला गोल से घूमता है, तो उसमें बस ऐसे दिखाओ जल्दी काम होता है और किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी बहुत हद तक कम हो जाता है। अभी इसका हम लोग मशीन के साथ भी बना दिए, 1 HP मशीन या 2 मोटर के साथ, ठीक। ये है नारियल का छिलका छुड़ाने वाला। जब नारियल सूख जाता है ना तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। और गांव में अगर आप लोग जानते होंगे तो वो लोग नारियल को ये दावली बोलते हैं, कटार उससे मारते हैं, ठीक है, उससे मार के उसको फाड़ते हैं, तो कभी कभी वो हाथ में लग जाता है, ठीक है, हाथ में लगता है तो उनको कष्ट होता है। तो इसमें क्या है, ये खड़े, ये स्टैंडिंग टाइप है, खड़े खड़े नारियल को ऐसे गाड़ दिए, इसको ये कर दिए, तो ये सेफ है। और ये स्टैंडिंग टाइप है, ये चीज सिटिंग टाइप है, ठीक है। सेम काम आप यहाँ स्टूल पे बैठ के करिएगा, यहाँ लगाइएगा और ये पैर से इसको चलाइएगा, तो ये बैठने वाला है, ये खड़ा वाला है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हमारा एक, तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों के द्वारा फैब्रिक सब बना के वो लोग बैग बना रहे हैं। आजकल तो कॉटन बैग सबका, पेपर बैग सबका बहुत सारा डिमांड है। आजकल जो आखू शुगर केन, उसको जो हम लोग फेंक देते हैं रस निकालने के बाद, उसको भी लेके लोग पेपर बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, फाइबर है ना।
ये तो आप लोग देखे होंगे, ये 3 रो सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल। हाँ, वो सही जगह में सही गैप में आपको बीज गिरा के देगा, तो इससे हम लोग का बीज बचता है। ये भी वही है, ये सिंगल रो वाला है, एक धाड़ी वाला है, वो 2 धाड़ी वाला है ना। और ये दाना गिराते हैं तो ऑटोमेटिक गिरता है ना। हाँ, हाँ, इसमें- ऑटोमेटिक गिरेगा वो। इसमें कम लगता है। ये मॉडल है, अभी तो बड़ा बड़ा होता है। और ये इसीलिए ये चौकी किया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग धान में जब ये पानी ज़्यादा होता है ना, तो उसको खींचने में आसानी होगा करके। ये है मूंगफली छीलने वाला, ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम लोग जो लोग जानते हैं, जो बादाम जो हम लोग ये करते हैं ना, वो फुटा के देते हैं, तो उसमें भी अधिकतर महिलाएं काम करती हैं। और उसमें ये होता है कि उनको 1 घंटा में कितना केजी निकालें, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो इसके द्वारा आप 1 घंटे में 30 से 40 केजी आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर पर केजी आपको ये मिल रहा है रेट, हाँ मतलब ये चलनी करिएगा तो दाना अलग निकल जाएगा। जो डिस्क है वो ट्रैक्टर के पीछे लगता है ना, ये मैनुअली उसको खींचने के लिए मिट्टी काटेगा, ये मिट्टी काट के ये करेगा, मिलाएगा। हाँ, है ट्रैक्टर में लगा हुआ है। ये एक मॉडल भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग का मानना है कि अकेले जब हम करते हैं तो हमारी लागत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम पूरा गांव सबसे ज़्यादा करते हैं, हम आपको बादाम से दिखाएंगे। हाँ, ये ऐसा काम होता है। हाँ, कोला दाना सब अब देखिए, ये जो हिली एरिया है, इसमें जो पेड़ लगा हुआ है वो आपका बागवानी है, बागवानी। फल फूल का पेड़ सब। पूरा ये पहाड़ी इलाका है। हाँ, पहाड़ी इलाका में भी। अगर हम लोग अभी गए थे, इधर का जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वो पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आप जाइएगा रायगढ़ में, तो उधर जितना पहाड़ है, खाली वहाँ पाइनएप्पल लगा के छोड़ दिया। कहाँ? रायगढ़ बोल के जगह है उड़ीसा में। रायगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ हेलो। नहीं छत्तीसगढ़ रायगढ़ है, यहाँ रायगढ़। रायगढ़। क्या? उसका ये में जाइए, खाली पाइनएप्पल, जितना मतलब जहाँ चांस नहीं हो सकता पाइनएप्पल लगा के छोड़ दिए, उसको पानी वानी का कुछ का जरूरत नहीं, वो अपने से अनानास। अनानास। पाइनएप्पल जो है ना, ये लगा लो। ये एक मॉडल भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग का मानना है कि अकेले जब हम करते हैं तो हमारी लागत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम पूरा गांव इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर लाया जा सकता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका एक चीज जहाँ का वेस्ट होता है, ठीक है, वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो जाता है। जैसे आप धान किए, उसके बाद इसका पुआल को क्या करेंगे, जला देंगे। आप जला देते हैं। अगर आपके पास गाय है, डेयरी इंडस्ट्री, तो आप उसको गाय का दाना भी कर सकते हैं, मशरूम भी मशरूम पालन में यूज कर सकते हैं, तो वो रिसाइकल हो जाएगा। फिर वहाँ से जो बचेगा, गाय गोबर देगी, और मशरूम का जो ये बचेगा उसको आप मिला के वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस एक सर्कल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सब वो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये पॉन्ड है फिशरीज के लिए, वो डेयरी है, इस टाइप का सब चीज़ यहाँ आपको मिलेगा। तो एक कम्युनिटी स्मार्ट मैनेजमेंट, हाँ, एम्पावरिंग फार्मिंग। हाँ, ये ड्रोन स्प्रे करते हैं सब। हाँ। कौन सा भी लगा। और यहाँ आप में नहीं है, ये सब यही है हम लोग का। हम आपको कैसा हुआ है, बिहार में नहीं है तो होगा क्यों नहीं होगा, होगा। हाँ, जब वो हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये वाला एरिया, हाथ में बच्चा भी है, ठीक है, मछली भी पकड़ रही है। ये कर रही है, ये
गोबर जमा करके उसको ये कर रही है, ये साफ कर रही है, ये मुर्गी है, उनको दाना भी खिला रही है, झाड़ू भी लगा रही है, फूट रही है, ढेकी बोलते हैं हम लोग, है ना, पैसे वो करते हैं। उसके बाद चूल्हा चौकट, उसके बाद अपना सास का ख्याल रख रही है, बच्चा को भी पूजा भी कर रही है। और ये तब भी इसको डांट रहा उसको बोल रहे हैं कि तुम क्या की? करती क्या हो? क्या करती? तब भी मतलब उसको डांट, इतना इतना काम कर नहीं दिखता है, लेकिन पुरुष बाद में पूछता है क्या करती डंटा से सही बात। तो यानी बाल बच्चा है, सास हुआ, सास हो गई, उसको दवाई दवाई भी पिलाएगी, बच्चा को पंखा भी होकेगा या फिर उसको मंदिर में पूजा भी इज्जत देती है। इसीलिए तो ये इंस्टीट्यूट बना है। जैसे मान साई भी कीजिएगा तब भी थोड़ा मोटा रहता है। वो भी है उसका, लेकिन और एक छिपा हुआ अर्थ भी है। मोटा अनाज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जितना गुण होता है और दूसरे अनाज में नहीं होता। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग 9 प्रकार का अलग अलग टाइप का हम लोग यहाँ मिलेट रखेंगे, जो हम लोग ज़्यादातर हम लोग सिर्फ 1 या 2 मिलेट ही पहचानते हैं, है ना। सबसे ये एक ज्वार हो गया, उसके बाद मड़ुआ, ये सब मड़ुआ का ही प्रजाति है ना। जो हम लोग का सबसे ज़्यादा फेमस है एक ये आटा बनवा मड़ुआ, ठीक है ना। मड़ुआ तो फेमस है, ये और ज्वार भी फेमस है। ये मतलब एक ही फैमिली में आता है, जो साइंस का लैंग्वेज फैमिली बोलते हैं। हर तो सब मड़ुआ है, लेकिन अलग अलग प्रकार का। और यहाँ पर हम लोग जितना भी परिधान अलग अलग महिलाएं पहनी हुई हैं, ये अलग अलग प्रदेश को हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं। हर प्रदेश का अपना कुछ पहचान है, तो उस हिसाब से हम लोग परिधान भी दिए बिहार का और उनका बिहार का जो हाँ किस लिए वो फेमस है, उस चीज़ को हम लोग दिखाने का कोशिश किए। गुजरात दूध के लिए जाना जाता है। दूध को हम लोग बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। उड़ीसा वो तो व्हाइट रेवोल्यूशन गुजरात से शुरू हुआ था, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस जो थे वर्गीस वो कुरियन अमूल बनाए थे, शुरू किए थे फार्मर्स लोग को लेके, ठीक है ना। तो इसीलिए गुजरात का वो पहचान है। बिहार का पहचान आज मखाना बन चुका है। भारत सरकार वहाँ मखाना बोर्ड भी बना रही है। दिया, हाँ बोर्ड बन गया। हाँ बन गया, उसमें रिसर्च चालू है। ये छत्तू यहाँ उड़ीसा में बहुत छत्तू करते हैं लोग, ढिंगरी छत्तू और पुआल छत्तू बोलते हैं हम लोग, है ना। हाँ आप लोग बोलते हैं, हम लोग मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम का भी भूसा बहुत- नहीं, भूसा से हम लोग करते भूसा से हैं, करते हैं तो आपके आप- यहाँ पुआल से होता हाँ, है। भूसा से करेंगे तो बटन मशरूम होगा। हाँ ये भी होता है। हाँ ये पत्ता वाला। मतलब ये भूसा बोलने से आप जो पुआल रखता है ना, आप उसको इतना लंबा लंबा करके करेंगे तो आपको ऑयस्टर मशरूम मिलेगा। हाँ ऑयस्टर, ठीक है। अगर उसको छोटा छोटा काट के करेंगे तो आपको ढिंगरी मशरूम मिलेगा, वो सीजन के अनुसार उसका है। तो हम लोग यहाँ ज़्यादातर धान का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग के यहाँ तो वही होता है धान ज़्यादा। ज़्यादा हम लोग धान प्रदेश यहाँ तो गेहूँ होता नहीं है। गेहूँ भी होता है लेकिन होता बहुत है? कम। ये सर कहाँ का है? बहुत कम। ये तो होगा गोवा का, ये वहाँ काजू का। क्या है तमिलनाडु का। क्या केसर अपना है? ना काजू है, काजू दूसरी जगह में नहीं। तो क्या कर रहे हैं उसको? हाँ वो काजू प्रोसेसिंग कर रहे हैं। काजू निकाल तैयार कर रहे हैं। हाँ मतलब फल के ऊपर जो जैसे जो अच्छा, हल्का सा छिलका ग्रीन होता है, कलर दिख छिलका रहा होता है। है, ग्रीन कलर दिख रहा है हाँ, ना, हाँ। वो बहुत हार्ड सेल में हार्ड, है। हाँ। आप एक एक कर को निकालने जाइएगा तो काजू से जो गाद निकलता है ना, पानी उससे घाव हो जाता है कभी कभी, मतलब वो इतना ये होता है। अगर अच्छा से पकाए तो आप अच्छे से खाने जानेंगे तो अच्छा से खा सकते हैं। उसको एप्पल बोलते हैं, कैशू एप्पल हाँ, बोलते हैं। कैशू एप्पल। तो अगर आप देखें कि निकालने जाएंगे तो बहुत समय लेता है, इसलिए हम लोग उसको जैसे जमा करके कूट देते हैं। तो कूट देते हैं और टूट देते हैं, जो बड़ा एप्पल जैसे जो बड़ा पार्ट है ना वो नरम रहता है, हाँ। तो वो पिचक जाता है, ठीक है। बाद बाकी उसका जो हार्ड वाला दाना जिसके अंदर काजू छुपा है वो अलग कर लेते हैं। वो अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर फिर पानी में जाके हाँ, उसको प्रोसेसिंग ये करते हैं, हीट उसके बाद नारियल चैम्बर में डालते हैं, फिर निकालते हैं, निकालते फिर सुखाते हैं, फिर हाँ। मशीन में फिर जाता मशीन में जाता है, वहाँ तब जाके वो काजू तैयार है। होता है। हाँ, एक- उसमें भी तब ये क्या है भाई? नारियल हम आपको बाद में दिखाएंगे।
अभी हम लोग आ गए हैं फिर से अलग विजिट में। देखिए क्या क्या है। नजारा एग्रीकल्चर की दुनिया में धमाल मचाने वाले आ रहे हैं। आपके शहरों का लाडला, आपके शहरों का समस्तीपुर का लाडला, क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप। कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर में कहाँ से? विधानसभा